टीनेजर है आप लोग, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा आज का, बोल रहा है कि इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार ग्रेटर व्हेन द एक्सेलरेटर इज पुश्ड टू द फ्लोर और व्हेन ब्रेक पैडल इज पुश्ड हार्ड। ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कोई एक कार है, इसमें ब्रेक भी है, ठीक, वही कार को मैं अलग से ड्रॉ कर ले रहा हूं यहाँ पर, इसमें एक्सीलरेटर भी है, ठीक, क्लियर हो गया। इसमें एक्सीलरेटर भी है और इसमें ब्रेक भी है, ठीक। तो हमारा एक्सीलरेशन कब ज्यादा होगा, ब्रेक को दबाने से होगा या एक्सीलरेटर को दबाने से होगा, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो ब्रेक को अगर हम दबाएंगे, क्या दबाएंगे, ब्रेक को दबाएंगे, मतलब मान लो कि कोई कार एक 100 किलोमीटर पर आवर से रनिंग कर रहा है, जैसे ही मैंने जोर से ब्रेक दबाया तो ये क्या 0 किलोमीटर पर आवर आने में इसको जो समय लगेगा वो कम होगा अगर हम कंपेयर करें जब हम एक्सीलरेटर दबाएंगे किसी कार का, तब उसका वेलोसिटी 0 से 100 किलोमीटर पर आवर जाने में जो समय होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा कंपेयर करेंगे जब ब्रेक दबाएंगे। क्लियर हो गया। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा इसमें ज़्यादा होगा, किसमें, जब हम ब्रेक दबाएंगे। क्लियर हो गया, एज कंपेयर टू एक्सेलरेटर। क्लियर हो गया, तो इसमें हमारा एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा ब्रेक दबाने में, ठीक, क्योंकि कम समय में ज़्यादा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसमें थोड़ा सा क्या लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है। क्लियर हो गया, एक्सेलरेटर दबाने में। क्लियर हो गया, तो इसमें एक्सेलरेशन मेरा ज़्यादा होगा ब्रेक दबाने में। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि किसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जब किसी कार का ब्रेक दबाएंगे या किसी कार का एक्सेलरेटर दबाएंगे। क्लियर हो गया, ये हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड रिमेन पॉजिटिव। तो हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है जिसमें कि हमारा एक्सेलरेशन हो वो क्या हो, कांस्टेंट हो और साथ ही साथ पॉजिटिव हो। तो हमारा कांस्टेंट और पॉजिटिव कुछ ऐसा बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया, तो ये हमारा वो ग्राफ है जिसमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और साथ ही साथ ये क्या है, पॉजिटिव भी है। समझ में आ गया। देखो अगला क्वेश्चन है, अ ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द डायग्राम, आइडेंटिफाई द इंटरवल इन विच द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव और जीरो। तो हमें यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, ये कुछ इस तरह से है। क्लियर हो रहा, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक। क्लियर हुआ। तो अब हमें इसमें पता करना है कि जो एक्सेलरेशन है वो किस में पॉजिटिव है और किस में ज़ीरो है, वो इंटरवल निकालना है, ठीक। तो A से B अगर मैं देखूँ तो हमारा जो स्लोप बन रहा है वो पूरा हॉरिजेंटल है, तो यहाँ पर A टू B में हमारा जो एक्सेलरेशन है क्या है, वो है 0 है। वहीं पर अगर मैं कंपेयर करूं B से C, तो यहाँ पर हल्का सा स्लोप ऊपर की तरफ दिख रहा है, टिल्ट, जो कि अगर मैं एंगल बनाऊंगा वो 90 से क्या होगा, कम होगा। तो हमारा जो स्लोप है यहाँ पर ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ C से D में, इसमें भी हमारा जो एंगल बनेगा वो 90 से कम होगा। इसका मतलब हमारा जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो हमारा जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन किस में से किस में है, B टू C एंड C टू D। ये दो इंटरवल है जिसमें कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा और A टू B में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, ठीक। क्लियर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है, कैन बॉडी हैव अ जीरो वेलोसिटी एंड स्टिल एक्सेलरेशन? इफ यस गिव एन एग्जांपल एंड इफ नॉट एक्सप्लेन व्हाई। ठीक, अब
हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या किसी बॉडी में ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो, जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, क्या वर्टिकली ऊपर की तरफ, टॉप पे जाकर के वो बॉडी का जो वेलोसिटी होता है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो अभी भी क्या रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड रहेगा, जो कि नीचे की तरफ रहेगा। क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला कि किसी बॉडी को अगर मैं वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो ऊपर में जाकर के वो बॉडी का जो क्या होगा, स्पीड या बोलो वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो उसका मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं होगा ना, वो अभी भी नीचे की तरफ ही रहेगा, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी बॉडी का वेलोसिटी जीरो हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो। ठीक, ये वो कंडीशन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है राइट टू यूजेस ऑफ वीटी ग्राफ। मतलब वीटी ग्राफ का हमें दो यूज बताना है। ठीक, तो एक वीटी ग्राफ बना देता हूं और इसमें से हमें दो यूज निकालना है। तो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं लाइन को, तो ये मेरा लाइन क्या बताएगा, ये मेरा बताएगा एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक, और इसके अंदर में अगर मैं एक एरिया इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो ये मेरा किसके बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो ये दो यूज मेरा निकल करके आ गया। यहां से मैं एक्सेलरेशन भी पता कर सकता हूं और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी पता कर सकता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा, अगर इसके अंदर का मैं एरिया पता कर लूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ठीक, तो ये दो यूज है वीटी ग्राफ का। अगला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ऑन द सेम वीटी ग्राफ मेक्स एंगल 30 and 60 with the velocity axis. Which line represent greater acceleration? What is the ratio of the two acceleration? ठीक, तो हमारा वीटी ग्राफ फिर से यहाँ पे दिया हुआ है। तो V से दो एंगल बन रहा है, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। क्लियर हो गया? तो मेरा ये A है और ये मेरा एक B है। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि किसका वेलोसिटी ज़्यादा है, सॉरी किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। ठीक, मैंने क्या बोला, एक वीटी ग्राफ है, ये A है और ये B है। ठीक, इसमें क्वेश्चन है तो वीटी ग्राफ है तो ये एक्सेलरेशन ही होगा, सिंपल है। तो किसका ज़्यादा है, A का ज़्यादा है या B का ज़्यादा है? तो मैं A का देखूंगा तो 1060 जो कि होता है √3, और यहाँ पर अगर मैं B के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर होगा 1030 जो कि होता है 1/√3। तो ये हो जाएगा 1.7 और ये होगा 1/1.7। तो सिंपली मेरा ये बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पे मेरा जो एक्सेलरेशन होगा वो A का ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर मैं रेशियो के बारे में बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ठीक, तो ये मेरा रेशियो निकल करके आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है सजेस्ट अ suitable physical situation for the velocity time graph given below। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये किस तरह का फिजिकल सिचुएशन क्या कर रहा है, बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है, ये हमें बताना है। ठीक, तो कुछ इस तरह से है। ठीक, ये मेरा T है, ये मेरा V है। ठीक, ये किस तरह का फिजिकल सिचुएशन को बता रहा है, ये ग्राफ देखने से हमें क्या याद आ रहा है ये हमें बताना है। ठीक, ये V है, ये T है। तो देखो वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 था और नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, फिर से ये पॉजिटिव हो जा रहा है, फिर से ये नेगेटिव आ रहा है। तो बार बार जो वेलोसिटी का है डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है, बार बार स्विच कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव कर रहा है। ठीक, और साथ ही साथ इसका जो वेलोसिटी है
समय के साथ क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक, इसका वेलोसिटी भी कम होते जा रहा है और इसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो स्विच कर रहा है बार बार। ठीक, तो ये सिचुएशन बता रहा है कि जब हम किसी बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो ऐसा करने पे क्या होता है, बॉल का पहले तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा, ठीक, यहाँ पे टकराने के बाद ये ऊपर जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये नीचे आएगा नेगेटिव, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो देखो इसका जो वेलोसिटी है वो समय के साथ क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है और साथ ही साथ उस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो बार 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 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमारा ये सिचुएशन याद आ रहा है जब किसी बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाएगा तब ये ग्राफ बनेगा। ठीक, क्लियर हो गया। किसी सरफेस के साथ बॉल टकराने के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है बार बार, जितना बार वो बॉल टकराएगा उतनी बार उसका जो वेलोसिटी होगा पहले के मुकाबले वो क्या हो जाएगा, कम होते रहेगा। ठीक, तो हमारा ये सिचुएशन ये ग्राफ बता रहा है। ठीक, if in a case of a motion displacement is directly proportional to the square of the time elapsed, ठीक, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द टाइम के। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट्स एक्सीलरेशन, इज कांस्टेंट और कांस्टेंट है या वेरिएबल, ये बताना है। ठीक, तो अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम स्क्वायर के तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, ये हमें बताना है। ठीक, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं, अच्छा पहले इसका मैं कांस्टेंट कर देता हूं, x इज इक्वल टू मतलब कि ये क्या करता हूं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, तो ये v हो जाएगा, dx बाई dt क्या होता है, v होता है, और ये हो जाएगा k, इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा, 2t हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 2kt। ठीक, फिर इसका मैं डेरिवेटिव कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट पे तो क्या होगा, dv बाई dt क्या होगा, a हो जाएगा, और इसका मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मेरा जो एक्सेलरेशन निकल करके आया ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर मुझे पता चला कि जो एक्सेलरेशन है वो मेरा निकल करके आया है कांस्टेंट। ठीक, क्लियर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए टाइम वेरीज विथ टाइम इन द मैनर शोन, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज 4 मीटर। If a1 and a2 represent the acceleration of the object in the two parts of its motion, show that, हमें शो करना है a1 का जो मॉड है प्लस a2 का जो मॉड है ये बराबर है 2 के, ये हमें शो करना है। और हमें एक ग्राफ दे रखा है इस तरह से, ये b है, ये a है, ये b है। ठीक, और इसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमें 4 मीटर। ठीक, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है क्वेश्चन में पहले से, और हमें ये चीज़ क्या करना है, प्रूफ करना है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो अब हम कैसे कर सकते हैं, तो वीटी ग्राफ दिया है तो इसका मतलब मेरा इसके अंदर का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट पहले से दे रखा है, तो 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस मतलब 4 इंटू हाइट मतलब v, तो v निकल करके आया 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से मैं अगर
v1 के बारे में पता करूँ तो कितना होगा, 0 होगा। v2 क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड होगा। t1 क्या होगा, 0, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 2 सेकेंड होगा, तो t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो a1 निकालना है, तो a1 का फॉर्मूला क्या होगा, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। ठीक, तो v2 क्या होगा, 2 माइनस 0 बाई t2 क्या है, 2 माइनस 0, तो 2 बाई 2 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यहीं से मैं अगर a2 निकालूंगा, a2 निकालना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक मेरा a2 निकलेगा। तो यहाँ पे जो v1 है मेरा कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। v2 क्या हो गया मेरा, 0 हो जाएगा, v2 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। t1 कितना होगा, 2 सेकेंड, और t2 क्या होगा, 4 सेकेंड। ठीक, v2 मतलब 0 माइनस 2 बाई 4 माइनस 2, माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अगर मैं मॉड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये का भी मॉड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से a1 का मॉड मतलब 1 प्लस 1 बाई 1 कितना हो गया, 2। ठीक, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। क्लियर हो गया, चलो। How can one determine the distance, the displacement covered by a uniformly accelerated body from its velocity time graph? ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या बोल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और वही ग्राफ से हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो मान लो कुछ इस तरह से, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा वो हमारा क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा और साथ ही साथ डिस्टेंस भी बताएगा। लेकिन कैसे, तो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें साइन का कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, मतलब साइन को हम वहाँ पे ज़्यादा वैल्यू देंगे ही नहीं। ठीक, मतलब जैसे कि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक, वहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर हमें साइन को इंडिकेट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है या डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है, ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पर साइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम इसके अंदर का एरिया निकाल करके हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं। क्लियर हो गया। A ball is thrown vertically upward. Draw height, time and velocity time graph. ठीक, कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है, मैं नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, कम होते रहेगा। ठीक, एक समय ऐसा जाएगा जहां पर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या निकालना है, हाइट टाइम ग्राफ निकालना है। ठीक, तो जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब डी एक्सीलरेट हो रहा है। ठीक, तो डी एक्सीलरेट हो रहा है तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, पहले डी एक्सीलरेट हो रहा है, फिर यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो गया, फिर वो बढ़ने लगा साथ ही साथ। ठीक, क्लियर हो गया। तो इसका हाइट टाइम ग्राफ बन गया। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक, मतलब कुछ पहले वेलोसिटी था। ठीक, फिर क्या हुआ, वो क्या हुआ, 0 हो गया एक समय पर या आकर के। ठीक, फिर उसके बाद उसका जो डायरेक्शन है वो क्या हुआ, बदल गया। मतलब नेगेटिव दिख रहा है ना यहाँ पर, वेलोसिटी नेगेटिव दिखा रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब ऐसे ऊपर आकर के फिर नीचे आने लगा वो। ठीक, तो इसका मतलब इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। ठीक, तो इसका हाइट टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक, कुछ इस तरह से होगा।
A particle start from rest and its acceleration plotted against time is shown here. Plot the corresponding velocity against time, also plot the corresponding displacement time. ठीक, तो यहाँ पर ही मेरा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है. ठीक, तो यहाँ से हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है. इस ग्राफ से हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव है और क्या है, साथ ही साथ ये कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. ठीक, वहीं पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कर्व ऊपर की तरफ. ठीक, इसमें ये बताता है कि जो वेलोसिटी है, मतलब जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है. ठीक, एक्सेलरेट हो रहा है. क्लियर हो गया. तो ये वीटी ग्राफ है और ये एसटी ग्राफ है. When a body accelerates by alpha t, what is the velocity after time t when it start from rest. ठीक, किसी का एक्सेलरेशन अल्फा टी दिया है. ठीक, अब इसका वेलोसिटी क्या होगा ये पूछ रहा है. ठीक, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक, तो dv इज इक्वल टू अल्फा टी dt हो जाएगा. ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड, तो v इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. तो ये यहाँ से इसका वेलोसिटी निकल करके आ गया. ठीक, वेलोसिटी क्या है अच्छे से लिख दूंगा, तो अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. ठीक, ये इसका वेलोसिटी है.